स्वागत है आप सभी का। जय गुरुदेव। दोस्तों, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का हेल्दी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन बॉडी के सभी अंगों के संचालन का काम करता है। इसी से हमारी किडनी, लिवर और अन्य बॉडी ऑर्गन सही तरीके से काम कर पाते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक विकार है, तो हमें अनेक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं और हम भली प्रकार से किसी बात के बारे में सोच नहीं पाते हैं, किसी कार्य को कर नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं कर पाते हैं। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति आसानी से ना तो अपनी भावनाओं को समझ पाता है, ना ही दूसरों के व्यवहार को समझ पाता है। दोस्तों, अगर बीमारियों के बारे में हम बात करें तो केवल 40% बीमारियां ही फिजिकल होती हैं और बाकी की जो बीमारियां होती हैं वो मेंटल डिसऑर्डर की होती हैं या तो एनर्जिकल होती हैं। आपने देखा होगा कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनका इलाज संभव और सफल नहीं हो पाता है, जल्दी से ठीक ही नहीं होती हैं, क्योंकि जो फिजिकल बीमारी है यानी कि जो शारीरिक रोग है, शारीरिक बीमारी है, उसकी तो दवा संभव है। बट दोस्तों, जो मानसिक बीमारी है, जो मानसिक रोग है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसका इलाज दवा से नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम कुछ गंभीर मानसिक बीमारियों की चर्चा करेंगे, जो गंभीर मेंटल डिसऑर्डर है उनके बारे में बताएंगे, जिसे आप घर बैठे गुरुदेव डॉक्टर आशुतोष पांडे जी के सानिध्य में दैवीय शक्तिपात के माध्यम से, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा द्वारा मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का सफल इलाज किया जाता है। उन सभी कुछ बीमारियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों, एक मानसिक बीमारी है ऑटिज्म, जिसे हम स्वालीनता कहते हैं, यानी कि व्यक्ति का या बच्चे का स्वयं में लीन रहना। इस मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस करता है, बातचीत करने में उसे दूसरों से दिक्कत होती है और अकेले ही रहना पसंद करता है। इस तरह की बीमारी को हम ऑटिज्म कहते हैं। और दूसरी मानसिक बीमारी है, जो गंभीर बीमारी है, वो फोबिया, जिसे हम हिंदी में दुर्भीति कहते हैं। दोस्तों, फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है, जिसमें व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों या विशेष क्रियाओं से डर लगने लगता है, उससे घबराहट होती है। जबकि जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वस्तु होती हैं, वो उतनी खतरनाक नहीं होती जिससे उसे फोबिया हो जाता है। जैसे कि दोस्तों, हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, उसे शीशा जो देखता था, जो आईना होता है, उसको देखने से इतना डर जाता था कि वो बेहोश हो जाता था। तो इस तरह की, यानी कि वैसे को शीशा कोई डरावनी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे फोबिया था। तो इस तरह का बीमारी जो होती है दुर्भूति होती है। अगला है दोस्तों इंसोमेनिया, जिसे अनिद्रा की बीमारी कहते हैं, नींद ना आने की बीमारी है। इसका लक्षण ये है दोस्तों कि पूरी रात नींद आने के बाद भी व्यक्ति कितना भी सो ले फिर भी थका महसूस करेगा। तो ये कि अनिद्रा की बीमारी है। अगला है डिप्रेशन। दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार निराशा, अप्रसन्नता, दुख बने ही रहते हैं तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी पाता है, उसे एक अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति कभी कभी पागलपन से भी पीड़ित हो जाता है। तो अगला है वीक मेमोरी, यानी कि याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। ये भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसे दवा से नहीं ठीक किया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह का कोई भी मानसिक विकार यानी कि मेंटल डिसऑर्डर से यदि आप पीड़ित हैं, तो आपके आसपास कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ऐसी मानसिक बीमारियों से पीड़ित है जिसकी हमने भी चर्चा की है, तो गुरुदेव डॉक्टर आशुतोष पांडे जी, जो कि शक्तिपात तंत्र के मास्टर हैं दोस्तों, उनके सानिध्य में आप घर बैठे बिना किसी दवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा वीडियो कॉल के माध्यम से दैवीय शक्तिपात द्वारा मात्र कुछ ही दिनों में सभी मानसिक बीमारियों से आप 100% छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो ये जानकारी हमारी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगला व्यक्ति भी इससे लाभ पा सके। धन्यवाद।